क्या हमारे घर में रखे सोने पर सरकार की नजर है? क्या हमारा सोना खतरे में है? मोदी जी ने भी कहा था कि विदेशों से सोना ना खरीदें। इन सभी बातों पर जो हमारे मन में संशय है, उसके लिए आमंत्रित हैं हमारे मित्र एक्स बैंकर नवीन रावत जी। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या चक्कर है जो मोदी जी भी कह रहे थे कि सोना मत खरीदो, और लोग बाग उस भय में हैं कि क्या होगा सोने के क्या साथ? होगा सोने का? जी। तो रजत जी देखिए, जहां तक मोदी जी की बात है, मोदी जी ने तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कही थी। आप देख ही रहे हो कि डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वीक हो रहा जी। है ना। और हमारा जो एक्सपोर्ट जो बिल है हमारा, आप जैसे जानेंगे कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट मतलब जो हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का जो डिफरेंस है, राइट। राइट, वो मैटर करता है सरकार के लिए हम्म। कि हमारे फॉरेक्स में कितना डॉलर है, कितना फॉरेन करेंसी है, राइट। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मोदी जी ने कहा कि हमारा जो इंपोर्ट बिल है, देखिए क्या होता है जब रुपी डेप्रिशिएट होता है डॉलर की टर्म्स में, ठीक है, तब क्या होता है कि डॉलर रुपया बढ़ रहा है ना डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में, तब एक्सपोर्टर को, ऐसे आप जैसे एक्सपोर्टर को तो फायदा होता राइट। है ना। रुपी 60 रुपए का है, 80 रुपए का है, 100 रुपए पहुंच राइट। रहा है, तो एक्सपोर्टर ऑलवेज गेट बेनिफिट ऑफ इट। एंड कन्वर्सली क्या होता है कि इंपोर्टर को नुकसान होता जी। है ना। तो वही भारत के साथ भी है कि जिस तरह से रुपी टर्म्स में जो है डॉलर, रुपी वीक हो रहा है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट में हमारा इंपोर्ट बिल इफेक्ट करता राइट। है, राइट। अच्छा, इंपोर्ट में हमारे पास क्या है कि एक ऑयल जी। और गोल्ड, हम्म। ये दो मेजर प्लेयर हैं जो हमारे इंपोर्ट बिल के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, आप समझिए। अच्छा, जो गल्फ कंट्रीज में चल रहा है, जो भूरे चाचा ने पूरे दुनिया में उपद्रव मचाया हुआ है, जी। उसकी वजह से आप देख रहे हैं ऑयल प्राइस कितने ऊपर चले कितना गए? ऊपर तक जाता है। तो वो एक फ्लक्चुएशन है और वो तो खरीदना है, इनएविटेबल हम्म। है ना। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट में दूसरी चीज है, वो है गोल्ड। हम्म। अच्छा, हम पीछे अपने बहुत सारे डिस्कशंस में डी डॉलराइजेशन की बात करते रहे हैं, तो हम जान पा रहे हैं कि दुनिया जो शिफ्ट कर रही है, गोल्ड जो है एक बड़ी प्रोमिनेंट एसेट बन चुका है। हम्म। और सारी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपने फॉरेक्स में एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट गोल्ड रख रही है, तो गोल्ड की रिक्वायरमेंट उधर भी है। हम्म। अच्छा, भारतीय तो गोल्ड के पहले से ही दीवाने हैं। हम्म। तो उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर मोदी जी का कहना यही है कि भाई 1 साल तक सोना को मत छुओ, खरीद। है ना, अगर बहुत जरूरी है तो आप लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए, क्योंकि बड़ा फ्लक्चुएटिंग मामला है। देश के हित में और और हाँ, इंपोर्ट्स कम करने के हाँ, लिए ताकि उनका हमारा कहना है। इंपोर्ट पे जो है ना प्रेशर ना पड़े। अगर राइट। हमारा डॉलर, हम खाली देश का जो डॉलर है वो हम गोल्ड खरीदने में लगा लगा दें। देंगे, तो फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, उधर वो रुपया और डॉलर का जो है भाव ऊपर होता चला जाएगा, आपके पास राइट। एनफ डॉलर इज नॉट देयर, तो हम्म। दैट विल मेक द रूपी पुअर। तो साहब, ये जैसे कि पीछे आप कह रहे थे कि डी डॉलराइजेशन हो रहा है और डॉलर धीरे धीरे अपनी हेजेमनी खो रहा है, पर हम ये कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं कि आज भी डॉलर के आगे हमारा रुपया वीक होता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? हाँ, देखिए उसके बहुत सारे मेजर फैक्टर हैं, क्योंकि अभी दो चीजें हैं। डॉलर, अभी भी दुनिया में डॉलर तो चल ही रहा है। देखिए क्या है कि यू कैन नॉट, जो हम पहले भी बात करते रहे, सिंपली कैन नॉट विश अवे कि भाई डॉलर एकदम से चला जाएगा। जी। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। हम्म। तो और दूसरा जो जैसे बताया, अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिएगा, अगर आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, आप गोल्ड ले रहे हैं, आप ऑयल पे तो हमारी डिपेंडेंस है ना, तो वो सारा जाएगा तो आपका डॉलर बास्केट कमजोर पड़ती है। राइट। डॉलर आपके पास अगर सरकार के पास नहीं है तो फिर रुपया जो है कमजोर जोर पड़ेगा। कमजोर पड़ता है ना। तो वो तो एक चीज, वो तो वो इस इक्वेशन से आप समझ सकते हैं कि भाई डॉलर और रुपये का क्या कॉन्टेक्स्ट है। राइट। तो वो तो रहने वाला है अभी फिलहाल। और जो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था आप देख रहे हो, पूरी उथल पुथल में है ना, सारी दुनिया ही उथल पुथल में है। तो वो एक अभी टेम्परेरी रीजंस हैं जब तक ये ग्लोबल रीसेट नहीं होता। लेकिन जो आपका पहला सवाल था ना, कि क्या सरकार की नजर है हमारे सोने हाँ, पर, हमारा मुद्दा आज वही है। की जी। चर्चा जी। का ये है जी। कि क्या सरकार जो है कुछ और प्लान कर रही है। जी। तो पीछे बहुत सारे इंडिकेशंस ऐसे हैं। जी।
कि एक्चुअली एक बड़ी मजेदार बात है जो आपने कहा कि हमारे घरों में सोना की जो बात की, तो भाई साहब हमारे देश में, हमारे घरों में, दुनिया में उस उतना सोना नहीं है जितना हमारे भारत के घरों में है। जी। एक एस्टिमेट के हिसाब से लगभग 30,000 टन। टन। एक टन में 100 किलो होते हैं सर। हाँ, नहीं, एक टन में 1,000 किलो होते हैं हाँ सर। हाँ हाँ, एक 1,000, क्विंटल में 100 सॉरी, किलो हाँ होते ठीक हैं। ठीक, 1,000। 1,000, आई एम सॉरी, हाँ जी। 1,000 जो है किलो होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए 3 30 लाख किलो हो गया। 30,000 टन जी। इतना सोना जो है बताया जाता है कि भारत के घरों में है, प्राइवेट के पास है। उसमें से एक एस्टिमेट इस तरह का कहा जाता है कि 25,000 आप मान लीजिएगा भारतीय घरों में है, हमारी जी। मातृशक्ति के पास है मेनली तो। जी। और 5,000 टन के करीब एस्टिमेट किया जाता है हमारे टेम्पल्स वगैरह में है। अच्छा। राइट। तो अच्छा, ये क्या है, ये डेड एसेट हो जाती है। हम्म। मूवमेंट आप देखो कि जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है या इकोनॉमी का जो साइकिल है उसमें मनी हैज टू सर्कुलेट। हम्म। ठीक है, तो पैसा जब घूमता है तब अर्थव्यवस्था के चक्के को चलाता है। हम्म। लेकिन अगर पैसा घूम के जो आपके पास सरप्लस पैसा आया वो फिर सोना खरीद लिया गया, वो फिर तिजोरी में चला गया, तो वो पूरा लक्ष्मी जी के मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है और आपकी अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा घातक उसका मतलब लक्ष्मी परिणाम जी हो कैद जाता में आ है, जाती कैद हैं। में आ जाती है। जी। ठीक है, तो अब सरकार, क्योंकि अच्छा अब क्योंकि ग्लोबली हम देख रहे हैं कि सोने का अब असली मूल्य उभर के आ रहा है, क्योंकि जैसे हम बात किए थे कि डॉलर एक फिएट करेंसी के तौर पे 1971 से चल रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में था। फिएट करेंसी जैसे हम बात किए कि भाई उसकी इट इज नॉट बैक्ड बाय एनी एसेट। जो 1971 से पहले डॉलर जो है गोल्ड के साथ पैक था। $32 का एक ऑन्स गोल्ड हुआ करता था। लेकिन अमेरिका ने शरारत करके निक्सन ने वो तोड़ दिया पैगिंग, यानी कि डॉलर तब से इट्स अ फिएट करेंसी, इट्स लाइक एज हम अपने एक टर्म यूज करते रहे चूरन का नोट। जी। जी। तो उस तरह से वो पूरा डॉलर से पंप इन कर दिया गया। अब जब डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस आया तब वो चीजें, क्योंकि अल्टीमेटली जितना भी इन्फ्लेशन है दुनिया भर में, जो जो भी कॉस्ट एस्केलेशन हुआ, वो सारा आपने डॉलर ने जो वैल्यू अर्न कर ली, अब नाउ व्हेन डॉलर इज वीकनिंग तो वो कहाँ जाएगी, वो एसेट में जाएगी, गोल्ड में। इसलिए आप देख रहे हैं पीछे कितनी तेजी से पिछले 2-3 साल के अंदर डॉलर, ये अपना गोल्ड जो है 3 गुना हो गया, लगभग 50,000 से नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए हो 1.5 गए। लाख के आसपास आ जाता है। लेकिन अब स्टेबल है इस समय अभी भी, हाँ अभी भी देखिए क्या है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आज के डेट में एक बोल रहे हैं कि डॉलर अभी फिलहाल एक बॉटम ले रहा है। ठीक है, वो एक रीजन तो है कि चलो मोदी जी ने बोला है तो एक कारण, और ज्वेलर्स से मेरी बात हो रही है तो वो भी बोल रहे हैं कि थोड़ी डिमांड कम हुई है, मे बी बिकॉज ऑफ द कॉल और वॉट एवर द रीजन। तो सर खतरे में कैसे है ये हाँ, बताइए। अब हम वही बात बता रहे हैं कि जो 30,000 टन सोना भारत के घरों में पड़ा हुआ है, सरकार और आरबीआई बेसिकली, अभी अभी आपका जो इकोनॉमिक सर्वे के पेपर्स में भी था जी। कि आरबीआई हैज आल्सो इंडिकेटेड कि जी। दे आर प्लानिंग कि ये जो इतनी बड़ी गोल्ड एसेट हमारे घरों में है उसको कैसे मेन स्ट्रीम में लाया जाए, राइट। उसे कैसे यूजफुल बनाया जाए। जी। बिकॉज बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो बनते हैं तो उसको कैसे किया जाए। तो आप याद करिए सर, इस तरह के 2 प्रोडक्ट मोदी गवर्नमेंट पीछे लेकर आई थी। जी। जैसे हम बात कर रहे थे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, हाँ, लेकिन ये बंद कर दिए गए थे फिर। हाँ जी। देखिए वही ना, अब जी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अभी पीछे बंद कर दिए गए 2025-24 के आसपास, है ना। जी। कारण क्या था कि गवर्नमेंट जब लेकर आई थी तो आप याद करिए इट मे बी अराउंड 2016, है ना। जी। तो 26,000 और 40,000 में जो लोगों को गोल्ड मिला था आज 1.5 लाख हो गया। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। जो कहा जा रहा है कि मुझे कई बार सरप्राइज होता है कि इस गवर्नमेंट से इस तरह की भूल चूक हो सकती है, बट ऐसा तो लगता है कि हुई है कि उसको कहीं हैजिंग नहीं की गई। अच्छा। जितना भी गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में जो मनी इन्वेस्ट इन्वेस्ट हुआ। हुआ, अब वो जब डबल ट्रिपल हो गया, नाउ गवर्नमेंट इज इन अ फिक्स, नाउ जब मैच्योरिटी पर आ रही है तो हमारे, आपने उसी लेवल पर देना है पैसा, हाँ, वो तो मतलब है एक ना। तरीके से अगर हम समझाना चाहें अपने व्यूअर्स को, तो गोवरेल ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में हम एक, मान लीजिए हमें 1 तोला सोना लेना है और उस समय का प्राइस से 25,000 रुपए तोला था, तो हमने 25,000 रुपए दे दिए, गवर्नमेंट ने एक हमें कागज दे दिया कि ये सोना हम आपका हो गया, जब आप चाहें बैंक से ये सोना ले लीजिएगा। अब जब 1.5 लाख हो गया तो आपने 25,000 रुपए में तो जो है 1 तोला लिया था, अब आप सरकार के पास गए,
आपने कहा लाओ जी हमारा 1 तोला, अब सरकार को 25,000 की जगह 1.5 लाख रुपए का आपको देना और पड़ सर रहा उस है, पर जो है गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट दिया था, और इंटरेस्ट भी दिया है 2.5% 2.5%। इंटरेस्ट देना है। अब वो सोना तो आपको कमा के दे नहीं रहा, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड थे, जी आपने लिया होता कहीं सोना, समझ में आती बात, जी जी सर्कुलेशन में होता। जी। अब गवर्नमेंट ने तो वो जो 1.5% का इंटरेस्ट तो अपनी जेब से ही देना पड़ रहा है, हम्म, ठीक है, तो बड़ा प्लस भारी नुकसान हो गया भारी सरकार नुकसान हो गया। को। और उस पे आपने आपने वो टैक्स एग्जेम्प्ट किया था, जी जो कैपिटल गेन टैक्स की हम बात कर रहे थे, जी तो वो भी सारा एग्जेम्प्टेड था। तो जी। दैट वाज अ बिग बिग अट्रैक्शन टू सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। राइट। तो ऐसा अनुमान है कि करीब 1.5 लाख करोड़ का खतरा हुआ है सरकार को इस पूरे प्रोसेस से। मतलब 1.5 लाख करोड़ का लॉस लॉस। लॉस ह्यूज ह्यूज लॉस। ह्यूज लॉस। एंड अब और एक्चुअली इसके जो गोल्ड बॉन्ड्स हैं ये ओवरऑल सारे के सारे जाके अभी 26 चल रहा है, 31 में जाके स्कीम ओवरऑल खत्म होगी। तो दैट गवर्नमेंट हैज टू अबेंडन दैट स्कीम बिकॉज इट इज नॉट वायबल फॉर द वायबल फॉर गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट। खैर उसी के बाद ना उसी टाइम में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी आई थी सर। जी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जैसे है कि जो जो हम आज हमारी आज चर्चा का विषय है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, पहले वाली और अब क्या मतलब इन न्यूज है, सत्ता के गलियारों में जो खबरें हैं, जो आरबीआई के सर्किल्स में जिस तरह की बातें हो रही हैं कि इस तरह की स्कीम ना हो, मे बी 15 अगस्त को मोदी जी वो डिक्लेयर कर दे लाल किले से, वो भी संभव है, क्योंकि ये बहुत एम्बिशियस स्कीम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे 2015 में जो गवर्नमेंट अपनी जो सॉवरन ये गोल्ड बॉन्ड्स। गोल्ड मॉनिटाइजेशन स्कीम लेके आई थी। उसमें सर ये था कि जैसे आप अपना सोना जो है सरकार को दे देंगे। अच्छा, सोना जो है ज्वेलरी की फॉर्म में भी हो सकता है और वैसे, अब उसमें ज्वेलरी की फॉर्म में होगा तो आपको वो मतलब आपका हार है या किसी महिला का अपना मंगलसूत्र है या वट, तो वो फिर आपको उस फॉर्म में नहीं रखे जाएगा, मतलब उसमें से आप नग वग सब निकाल लेंगे, जो रॉ गोल्ड होगा उसको पिघला के गवर्नमेंट विल कीप एज ए एसेट। एसेट गोल्ड का बार के फॉर्म में, कॉइन के फॉर्म में। राइट। दैट इज द स्कीम जो थी। अच्छा, उसमें उन्होंने कई सारे बना रखे थे। अच्छा, हालांकि इसमें भी दो दो पार्ट उसके डिसकंटिन्यू कर दिए गवर्नमेंट ने। उसमें एक शॉर्ट टर्म था, एक मीडियम था, एक लॉन्ग टर्म था। जी। तो मीडियम लॉन्ग टर्म 10 से 12 साल तक था और मीडियम उसके नीचे, और शॉर्ट टर्म 1 से 2 या 3 साल तक था। तो अभी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म वो भी खत्म कर दिया सरकार ने, है ना, और अभी शॉर्ट टर्म ही ओनली है। और इसमें आप समझो कि एक जो बात होती है कि भाई आपने सोना सरकार को दिया, तो एक तो क्या है कि अ, हमारी इमोशनल वैल्यूज हैं, हमारा जो भारतीय मानस है ना जो सोने के बारे में, और हम महिलाओं के सोने की अगर बात करें तो वो आमतौर पे लोग देते नहीं है, क्योंकि उसके साथ उनकी एक पुरानी इमोशनल वैल्यू है। फैमिली एक ट्रेडिशन में चली आ रही है कि भाई पुरानी दादी का है, नानी का है, सास का है, तो कैसे इसको दे दें, और सरकार तो पिघला के ले लेगी। तो वो स्कीम इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई, और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है अट्रैक्टिव नहीं था एक्चुअली। इट इज वेरी 0.5 और पॉइंट दिस थिंग, तो दैट वाज नॉट मच अट्रैक्टिव फॉर द पीपल। राइट। ठीक है, तो उस वजह से वो स्कीम उतना हिट नहीं कर पाई। और आप मानोगे कि पिछले 5 एक साल में जो गवर्नमेंट ने कहा, तो 30,000 टन की बात कर रहे हैं, तो 31 टन टोटल सोना इस स्कीम के अंदर है। So now you can understand it is not even a fraction of it, नेग्लिजिबल है ये। नेग्लिजिबल है। तो दैट स्कीम अगर आप बोलोगे तो इट फेल्ड। हाँ। लेकिन अब उस स्कीम से लर्न करते हुए, ठीक है, बुलियन मार्केट के जो एक्सपर्ट्स हैं और बाकी लोगों के ओपिनियंस वगैरह लेके, इट इज नाउ अंडरस्टूड कि गवर्नमेंट इज शेपिंग अप ए न्यू स्कीम, इसको रिवैम्प करने जा रही है। अच्छा, उसके रिवैम्प करने में जो उनके प्लानिंग है, उसमें एक तो ये था कि भाई आदमी ना जो हिचेज आई गवर्नमेंट के पास अपना सोना लेके जाना, बिकॉज आपको पता है सरकारी बैंक में या कहीं भी जाने में 50 तरह के हैजल्स हैं, और फिर अपना सोना लेके जाना, देन दे डोंट हैव ए ट्रस्ट फैक्टर कि भाई ये मैनेजर के पास जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, पता नहीं क्या गेम हो, कैसे हो, मैं इतना सोना दे रहे हैं, इसकी प्योरिटी का क्या कंटेंट है, तो हु विल डू दैट। तो ये सारी एक साइकोलॉजिकल रीजंस भी रहे जो इस स्कीम को उन्होंने एनालाइज किया। उसको थोड़ा सा शेप अप करने के लिए ना नई स्कीम जो प्रपोज हो रही है, उसमें बता रहे हैं कि ज्वेलर्स, बैंक और जो आम भारतीय जो आम आदमी है जिसके पास सोना जिसके है। पास सोना है, वो तो वो है ही है कस्टमर, इन तीनों का मेजर रोल होने वाला है।
इसके अलावा जो पूरा सेटअप बनेगा दैट विल बी मॉनिटर्ड बाय आरबीआई एंड सेबी। तो हम अब उसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह की चीज के बारे में बात हो रही है कि अब क्या होगा कि ज्वेलर्स को एक बड़ा की रोल देने की बात हो रही है। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर चलिए हम समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए कि मेरे पास एक सोना है, सी सपोज जेवर के फॉर्म में सोना जी है ना। तो जैसा बात हो रही है कि ये स्कीम में, पहले वाली स्कीम में 30 ग्राम वाज अ मिनिमम, तो अभी इस वाली नई वाली स्कीम में 10 ग्राम मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी नहीं लिमिट है। जी तो अब मैं अपना 10 ग्राम का कुछ सपोज एक अंगूठी लेकर आया आपके पास, तो अब मैं कैसे सरकार के पास जाऊंगा? नहीं, मैं मान लो ज्वेलर के पास जाऊंगा। ठीक तो जैसे अभी आप मान लो हम मुरादाबाद में है, तो मधुरम ज्वेलर्स हमारे बड़े फेवरेट हैं है ना। तो हम उनके पास लेके जाते हैं साहब, है ना। तो मधुरम वालों के पास गए हम अपना अंगूठी लेके अंगूठी गए। लेकर, तो वो नाउ दे आर द बेसिकली वैल्यूअर्स। वो वैल्यूअर है, वो एक जी की प्लेयर हो जाएंगे, वो ज्वेलर हो जाएंगे। तो वो टेस्टिंग, और क्योंकि मेरी उन पे ट्रस्ट है, जी सो बेसिकली पर्पस ये है कि जो आप आदमी किस पे जाता है, अपने जो भी उसका ज्वेलर है जिससे वो आमतौर पे परचेजिंग करता रहे, क्योंकि दे हैव डेवलप्ड ए ट्रस्ट। तो दैट ट्रस्ट गवर्नमेंट वांटेड टू यूज। अब उस ट्रस्ट के बेसिस पे आप ज्वेलर के पास गए, दैट ज्वेलर विल बी ए पार्टी टू दैट, वो जाके वहां पे टेस्टिंग करेगा। आपने ठीक। उसको दे दिया, दे विल टेस्ट, एंड आफ्टर टेस्टिंग दे विल रिफाइन इट, वो रिफाइनरी को भेज देगा और आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा। मतलब मान लीजिए मेरी ये अंगूठी है और इसमें ये कोई स्टोन लगा हुआ है, तो मतलब इसको मेल्ट करेंगे वो? हाँ, वो स्टोन आपको वापस कर दिया जाएगा, है जी ना। हाँ। और बाकी चीज को मेल्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपका उसका जो कॉइन बनेगा, या हम्म, ज्यादा है तो बार बनेगी, ठीक है, जी वो एक बना के रख ली जाएगी, वो भी जो भी गवर्नमेंट के स्पेसिफिकेशन है ना, जो प्योरिटी के हिसाब से वो आपका आ गया। देन दे विल इशू ए सर्टिफिकेट टू यू। ठीक है, वो कौन रखेगा? ज्वेलर रखेगा? वो आपको दे दिया गया। अब यहाँ पर आपका पॉइंट हाँ बड़ा वैलिड है। अब यहाँ पे सारी निटिग्रिटी शुरू होती है, जी जो बात अभी डेवलपिंग स्टेज में है, कि अब मान लो वो चीज आ गई, वो ज्वेलर आपका ट्रस्टेड है, ज्वेलर ने आपको ये दे दिया। अब नाउ सपोज एक बार आ गई, गोल्ड बार आ गई जैसे फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए एक स्पेसिफिक वॉल्ट होंगे, और देयर विल बी ए स्पेसिफिक बैंकर्स, क्योंकि बैंक अल्टीमेटली हैज टू कम इनटू प्ले। अब वो जो आपको एक रसीद दे दी गई, ठीक है, वो रसीद लेके आप बैंक के पास जाएंगे, क्योंकि आप, हम जो बात कर रहे हैं कि आपको 2.5%, जो भी अभी आज की डेट में 2.5% है, होपफुली गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। सर, एक बीच में हाँ, पॉइंट प्लीज है। प्लीज पूछिए। जैसे मान लीजिए मधुरम ज्वेलर्स के पास गया हम्म, और मैंने अपनी एक स्टोन लगी हुई अंगूठी दी, हम्म, से वो 10 ग्राम सोना तो निकला उसमें और जी, उन्होंने स्टोन मुझे वापस कर दिया, हम्म, तो वो 10 ग्राम सोने का सर्टिफिकेट मुझे मधुरम ज्वेलर्स देगा हाँ, कि मधुरम ज्वेलर्स के पास हम्म, वो है रखी हुई 10 ग्राम। क्योंकि वो गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। अच्छा। नॉट ओनली दैट, बिकॉज दे हैव टू गेट अ वो सर्टिफिकेशन वो अंडर दिस स्कीम। वो ज्वेलर भी गवर्नमेंट पैनल पे होगा, हाँ, मेरे ख्याल देन से ओनली, यस गवर्नमेंट सर, पैनल हाँ, पे यस होगा। यस यस। तो मैं अब जो है वो उसका जो लेके रसीट लेके फिर बैंक जाऊंगा। अब वो बैंक के पास आ गया, अब आपके पास एक गोल्ड रिसीट हो गई, राइट। एंड देयर आर प्रपोजल्स कि उसको लाइक डीमेट की तरह से एक सर्टिफिकेशन, या आपके डीमेट में 10 ग्राम गोल्ड रिफ्लेक्ट होने लगे, वो फिजिकल जो है वो वॉल्ट में चला जाएगा। ठीक। अच्छा, है ना, वो चला गया सर बैंक के पास, वो मधुरम ज्वेलर्स बैंक को भेज बैंक देगा। को भेज देगा, या कोई एक आप कॉमन एक जगह बना ली जाएगी, क्योंकि इट्स बेसिकली वॉल्यूम्स ऑफ गोल्ड विल बी कमिंग। राइट। सपोज गवर्नमेंट विल मेक ए वन वॉल्ट जहां पे ये सारी चीज डिपॉजिट हो जाएगी विद ऑल सिक्योरिटी कंसर्न्स, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई करते हुए, राइट। दैट विल बी देयर। राइट। अब देखिए इसमें गेम क्या होने वाला है, मतलब हाउ दिस स्कीम इज गोइंग टू बी, मतलब एक रोल। नहीं नहीं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ कि हमने, चलिए वो डीमेट में हमारा हाँ हाँ, चलिए, शेयर की फॉर्म में वो हमारा आ गया आपके पास आ गया, और और बैंक ने ऑथेंटिकेट कर दिया। अब 3 प्लेयर हो गए, है ना। आपका सर्टिफिकेशन बैंक एंड गवर्नमेंट के पास आ गया कि भाई ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड ज्वेलर ने आपको एक सर्टिफिकेट दिया है, जी। दिस बार हैज गॉन टू द वॉल्ट, एंड दैट सर्टिफिकेट गॉन टू द बैंक, जहां पे आपने अकाउंट खुलवा के आपने वो गोल्ड का रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक तरीके से खाता खुल गया हमारा, खाता खुल बैंक गया कि आपका इतना 10 ग्राम सोना इस जमा बैंक में ये जमा है। जमा है। ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब उस पे, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, उस पे आपको रेट 2%, 2.5%, 3%, जो भी इंटरेस्ट सरकार देगी वो आपको देगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, इसमें क्योंकि अगेन हम फिर एक बात करें कि हाउ गवर्नमेंट विल मेक इट अट्रैक्टिव, तो आपको इंटरेस्ट फ्री कर देगी, उस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है उस पर टैक्स फ्री कर देगी, और उसको लॉन्ग टर्म
या शॉर्ट टर्म जो लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है, दैट में बी एक्सेप्टेड, कि मान लो आप 3 साल बाद 4 साल बाद बेच रहे हो उसको, है ना, तो मान लो 3 साल 4 साल बाद जब आप उसको बेचने के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो उस पूरे उसमें जो भी उसकी वैल्यू होगी, या तो आप वैल्यू ले लो या या आप अपना वापस गोल्ड सो वापस गोल्ड ले लो, वापस ले लो। ठीक है, बोथ ऑप्शन विल बी अवेलेबल, क्योंकि आपने फिजिकल गोल्ड उसको दे दिया। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो थे हाँ, हाँ। उसमें भी तो फिजिकल गोल्ड दे ना रहे ना ना थे। ना, उसमें कोई फिजिकल, वो तो खाली सर्टिफिकेट था। अच्छा। सॉवरेन गोल्ड व्हाट इज द सर्टिफिकेट, यू फॉरगेट अबाउट सॉवरेन गोल्ड। हम गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम तब की बात कर रहे हैं, और अब उसको अब कंपेयर नहीं, कर वो रहे हैं। उस इस स्कीम को और पिछली स्कीम को मैं अगर कंपेयर करना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी इसमें एक की पॉइंट रह गया अभी, जी जो जो वाइटल पॉइंट है, मैंने जानबूझ के उसको रोक रखा था। जी अभी तक तो वो दोनों स्कीम सेम चल रही जी। है ना। हाँ अभी हमने क्या किया, पुरानी जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, जस्ट लाइक दैट, उसमें हमने एक ज्वेलर को एंट्री दे दी, ठीक। है ना, बिकॉज यू हैव गॉट ए ट्रस्ट टू ज्वेलर देन ए बैंक, राइट। एज फार एज गोल्ड के पहले items- वैल्यूएशन बैंक ही हाँ, करता था वो तो पहले पुरानी तो स्कीम में। बैंक का सारा कार्यक्रम था। अभी तो ज्वेलर आ गया, उस पर ट्रस्ट है आपकी, बाकी सारी चीजें जो हमने बताया, वो जो इमोशनल फैक्टर है वो कहीं ना कहीं एड्रेस होता है। राइट। अब देखिए गेम क्या है यहाँ पे, जो गेम चेंजर जो पॉइंट है इसमें, वो जो गोल्ड बार है, वो बेसिकली है किसके पास, उसका ओनर कौन है, बैंक या सरकार। ओनर तो मैं हूं वैसे, ओनर तो आप हैं, मैंने बैंक में जमा कर बैंक में दी है। जमा कर दी, तो अभी नाउ बैंक इज होल्डिंग दैट। हाँ आपने बैंक। बिल्कुल, योर पॉइंट इज, टाइटल आपके पास ही है, हाँ लेकिन बैंक इज कीपिंग दैट। राइट। अब बैंक क्या करता है, वो जो गोल्ड बार है, आपके पास क्या आ गया, सर्टिफिकेट आ गया, कागज। और जब आप चाहोगे तो मिलेगा आपको। ठीक है। अब वो जो गोल्ड बार इकट्ठा हो गया उस वॉल्ट में, जिसके टाइटल होल्डर बैंक हो गया, दैट बैंक कैन नाउ लीज इट टू द ज्वेलर। अब वो समझिए कैसे। अच्छा। अब वो जो गोल्ड पड़ा हुआ है वो मार्केट में आ गया, वो गोल्ड नाउ बैंक क्या करेगा, ज्वेलर को दे देगा लीज पर। पहले समझिए बेच नहीं रहा है तो मेरा ही। हाँ अब क्योंकि एक ही फॉर्मेट में है, एक ही प्रोडक्ट है, आपको तो ऐसा नहीं है कि मेरे को यही वाला चाहिए, भाई गोल्ड मिलेगा तुमको उतना। तो वो जो गोल्ड है, अब मान लीजिए कि 2.5% या 3% मेरे को गवर्नमेंट ब्याज दे रही है। अब वो जो ज्वेलर है, ज्वेलर को उसने 2% या 1% का गवर्नमेंट ने अपना स्प्रेड रखा, खर्चा पानी मिला के 1 या 2% का अपना स्प्रेड रखा, 5% पे मान लो दे दिया ज्वेलर को, कि भाई 5% पे तुम ये लीज कर रहे हैं तुमको। अब तुम क्या करोगे, ज्वेलर को फायदा क्या है, उसका तो वर्किंग कैपिटल लग रहा है, 10% 12% पे वो ले रहा है। अगर उसको उसको तो ज्वेलरी बना के मार्केट से परचेज करता है। अब देखिए ज्वेलर क्या करता है, वो इंपोर्ट करेगा, ठीक है, वो बाहर से सोना मंगाएगा, मार्केट से लेगा, जैसे भी लेगा, उसके लिए उसके पास तो फंड तो है नहीं, बिकॉज ही इज इनटू द बिजनेस। तो ही जहां से भी फंड उठाएगा, वर्किंग कैपिटल उठाएगा, 10-12% जो भी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है, और उस बेस पे फिर वो बना के देगा, उसको ऑर्डर मिला हुआ है, फिर उसमें वैल्यू एडिशन करेगा, फिर उसको बेचेगा वो, देन ही विल गेट द फाइनल। राइट। तो अब यहां पर क्या है, उसको जो रॉ मटेरियल है, एक्चुअली ये जो उसकी डिमांड थी ना ज्वेलर्स की, ये इंपोर्ट बिल पे प्रेशर डालती है। मतलब ये जो है अब गवर्नमेंट एक तरीके से उसको लोन दे देगी, लोन में गोल्ड ही दे देगी, गोल्ड दे देगी। अब उस गोल्ड वैसा को लोन नहीं देगी, हाँ, लोन में उसको रॉ मटेरियल दे रहा है, हाँ गोल्ड दे दिया, अब इसकी तुम ज्वेलरी बना के आगे बेच दो, बेच दो, और जब और जब तुम्हें तुम्हें पैसा मिलेगा तो तुम हमारे को गोल्ड वापस करोगे। अच्छा। अब यहाँ द पॉइंट इज दिस, बिकॉज नाउ यू हैव गॉट द मनी, आपको अपना मार्जिन आ गया, आपके एक्सपेंसेस आ गए, और आपका जो रॉ मटेरियल जो भी कॉस्टिंग थी वो वाला पैसा आ गया। अब नाउ यू बाय द गोल्ड एज वॉट एवर रेट मार्केट से या जैसे भी, एंड यू गिव बैक द गोल्ड बैक टू द बैंक। तो बात तो वही हुई। नहीं सर, जी बहुत फर्क पड़ गया। अभी जी। आप मतलब 3% आप दे रहे हो, 2% 5% पे मिल रहा है उसको, पहली चीज। इसके बाद आप बाहर से मंगा रहे हो, आपकी करेंसी फ्लक्चुएशन, नहीं तो 50 और चीज जो आप ऐसे ज्वेलर के तौर पे सोचो। नहीं सर, जैसे ये मेरे दिमाग में पॉइंट आ रहा है कि गवर्नमेंट से लोन लिया, ज्वेलर ने ज्वेलरी बनाकर उसको गवर्नमेंट सेल से कर, लोन नहीं ले रही, आप मतलब गोल्ड लोन लिया, मतलब गोल्ड गोल्ड लोन भी नहीं लिया, मतलब लीज पे ले लिया, गोल्ड लिया, गोल्ड जैसे लिया। बाहर से ले रहा है वैसे गोल्ड मिल रहा है उसको लेकिन इमीडिएट उसको डिमांड बाद पे। में वापस तो उसको वॉलेट को गोल्ड ही करना पड़ेगा ना, तो हाँ, उसको वापस करने के लिए फिर उसको बाजार से ही तो खरीदना पड़ेगा। लेकिन इस बीच में आपका जो प्राइस फ्लक्चुएशन है, जो इंपोर्ट बिल पे जो सारा प्रेशर आ रहा है, क्योंकि सडनली सारे लोग को चाहिए। अब ये आप देखो क्या हो रहा है, जी। अब नाउ यू अंडरस्टैंड द गेम। हम्म, वो जो गोल्ड था वो तो सीधा बाहर से आ रहा है। हाँ अब हैड दिस बीन नॉट देयर, हाँ मेरा गोल्ड, आपका गोल्ड बाहर नहीं आ रहा, जो घरों में बैठा हुआ है, सो रहा है, दैट गोल्ड हैज कम आउट ना, वो सर्किल में चल रहा है ना अब। बिल्कुल ठीक है सर आपकी बात। वो सर्कल में चल रहा है, पर अब एक सवाल ये भी बिल्कुल आता है बिल्कुल, हाँ हाँ। कि बहुत से लोगों के पास पुराना गोल्ड पड़ा है जिसका कोई बिल नहीं है, कुछ नहीं है,
अब ये चैलेंज कैसे फेस होगा फिर? हाँ देखिए, ये सारे प्रैक्टिकल, पहले तो हम ये वाली बात पे तो आएंगे, हम फिर हम उसकी जी, निटिग्रिटीज में जाएंगे। जी, नो, टू मेक इट अंडरस्टैंडेबल अगेन, एक बार हम बात कर ले कि कैसे मोनेटाइजेशन स्कीम है। ग्राहक जो है अपना सोना लेके जाएगा, वो ज्वेलर के पास टेस्टिंग कराएगा, टेस्टिंग कराने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट कराने के बाद वो बैंक के पास जाएगा, बैंक में खाता खुलेगा, और वो जो उसका जो गोल्ड है वो एक वॉल्ट में चला जाएगा। गवर्नमेंट उस वॉल्ट वाले जो गोल्ड को कैन लेंड टू द ज्वेलर। ज्वेलर्स, और वो हमारे जितना भी ज्वेलर वाला मार्केट में जो उनकी रिक्वायरमेंट है ज्वेलरी की, जो उनको अदरवाइज दे हैव टू गेट इट फ्रॉम द मार्केट एंड द इंपोर्ट, तो जो इंपोर्ट पे जो इमीडिएट प्रेशर है वो रुक जाएगा। वो एकदम रुक जाएगा, राइट ना। जी, उसके रुकने से क्या होगा, करीब बोलते हैं 700 टन का करीब एनुअल जो है आपका इंपोर्ट होता है ये गोल्ड, बिकॉज ऑफ दिस। अगर इसमें 200-300 टन भी आ गया मार्केट में, तो उतना बिल आपका रुकता है ना, आप यू कैन होल्ड दैट थिंग, और आपका जो मतलब जनता के पास जो सोना है वो वो रिसाइकिल मार्केट मार्केट में आ रहा है, अदरवाइज इट्स डेड। में। तो इसका मेन मतलब जो की इसका रोल होने वाला है, हाउ टू रिसाइकिल इट, तो एक तो ये होने वाला है। अब आपका सवाल कि भाई अब ये होगा कैसे, हाँ, मतलब जो है ना, लोग मान लोगों लीजिए के पुराना। अप्रीहेंशन है देखिए। जी, तो इसमें क्या है कि भाई नोबडी विल एनकरेज ब्लैक मनी, तो सरकार तो नहीं करेगी आप, है ना। तो अब जो बात है इसको हम ऐसे समझेंगे कि अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में आपको जनता के लिए भी शायद एक बड़ी इंफॉर्मेशन रहेगी कि इस कॉन्टेक्स्ट में इनकम टैक्स एक्ट, आई थिंक सेक्शन 69 है या 67 है, मैं मिस कर रहा हूँ, उसका एक वो है सेक्शन जो ये कहता है, ये एक्चुअली जब भी कभी सीजर वगैरह होती है ना, इनकम टैक्स की रेड वगैरह पड़ती है, जी, तब जी। लोगों को पास आता है ये पॉइंट बड़ा आता है कि भाई आपके घर में सोना निकला, ठीक है। तो अब वो सोना जो निकला, अब आपके पास तो बिल है, तो ठीक है भाई, बिल है, आपने वाइट में लिए हैं तो ठीक है, बिल है आपके पास, देन यू हैव टू जस्टिफाई कि वो जो इनकम आपकी है, इससे मैंने ये बिल से बाइक खरीदा है। जो अनबिल्ड है, जो दादा नानी आप परंपरागत कह रहे हो, तो उस इस एक्ट के हिसाब से देयर इज अ लिमिटेशन। अच्छा। जो मैन है, मैरिड और अनमैरिड, हम्म। दे कैन कीप 100 ग्राम ऑफ गोल्ड विदाउट एनी रिसीट्स एंड ऑल। अच्छा। अगर मैरिड वुमेन है तो 500 ग्राम, और अनमैरिड वुमेन है तो 250 ग्राम। फॉर दिस यू नीड नॉट टू हैव एनी रिसीट्स, आपको कोई रिसीट रखने का जरूरत नहीं है, आप बोल सकते हैं कि भाई ये मेरी पैतृक संपदा है। तो इतना प्रोविजन है, इसके बियॉन्ड एनीथिंग इज देयर, यू हैव टू जस्टिफाई। तो अब यहां पर जैसे आपकी बात आई कि भाई ये बड़ा सारा अप्रीहेंशन रहता है कि देखो, जो भी ब्लैक में है पैसा, बहुत सारा पैसा जो है आज की डेट में आप रेट वेट पढ़ती हैं तो सब सोने के, बाहर से है ना, वगैरह मिल जाते हैं। बार और ये सारी चीजें रखती, ये एक लिमिटेशन है कि भाई जहाँ पे ब्लैक मनी है वो तो इट कैन नॉट बी अकाउंटेड, तो पर्सन हैज टू, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं। देखिए इसमें जो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं कि भाई नेगेटिव पॉइंट्स हैं, या हाउ दैट स्कीम में हैव सम शॉर्ट कमिंग्स, कि भाई एक तो क्या है कि केवाईसी विल बी डन, अगर आप पैसा दे रहे हो तो गवर्नमेंट को डिस्क्लोज तो कर ही रहे हैं, अगर आप गोल्ड दे रहे हो यू आर डिस्क्लोजिंग इट, इट इज कमिंग इनटू द पब्लिक डोमेन, गवर्नमेंट के पास रहेगा पूरा रिकॉर्ड कि भाई आपका ये है। तो उसमें ये उम्मीद की जाती है कि दैट इज थ्रू योर वाइट मनी। अच्छा, एक और चीज है, क्योंकि ये 2015 में स्कीम आई थी, उसके पीछे शायद एक आध कारण ये भी रहे होंगे कि भाई, है ना, लोग महिलाओं के हाँ। इमोशनल वैल्यू जाने दो भाई, अगर आदमी कहता है कि वाई टू डिस्क्लोज टू गवर्नमेंट, है ना। लेकिन ऑफ लेट आप देखो कि जिस तरह से गोल्ड का डोमिनेंस बढ़ा है, गोल्ड की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, एंड एवरीबॉडी इज कीपिंग कि भाई गोल्ड मेरे एसेट में रहे, है ना। और आप देखो कि इन्वेस्टमेंट भी कितना बढ़ा है पीछे से, लोगों ने, अभी आप ज्वेलर्स वगैरह से बात कीजिए तो पता चल रहा है कि ज्वेलरी के अलावा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए लोग ले रहे हैं, बार एंड कॉइन्स, राइट। एंड दैट हैज बिकम ए ह्यूज अमाउंट। एंड इसके अलावा आप देखो गोल्ड ईटीएफ इज नाउ वेरी पॉपुलर। तो गोल्ड ईटीएफ में सपोज आप गोल्ड ईटीएफ में डाल रहे हो, आपको खरीदने का खर्चा, बेचने का खर्चा, फिर आपको शॉर्ट टर्म गेन, लॉन्ग टर्म गेन, ऑल सब कुछ है वहां पर, और आपको हाथ में तो दिख ही नहीं रहा, आपको तो खाली वो कागज ही मिला हुआ है वहां पर। तो दैट मनी विल आल्सो कम हियर, बिकॉज जैसे बात अभी हम कभी बात करेंगे कि पेपर गोल्ड एंड फिजिकल गोल्ड में क्या बेटर है ना। तो ये तो पेपर गोल्ड ही है, हालांकि ईटीएफ इज नॉट दैट वे पेपर गोल्ड, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो, अब क्योंकि सीबी की रेगुलेशन में रहते हैं सारा ईटीएफ, तो एक कहीं उसके पीछे दे हैव टू, इट इज बैक्ड बाय
रियल गोल्ड, बट स्टिल इट इज नॉट इन योर हैंड। तो वो सारा मनी क्यों नहीं आएगा? मान लो आप ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ रखा हुआ है, मान लो आपने 50 लाख रुपए का गोल्ड ईटीएफ रखा हुआ है, तो व्हाई यू विल कीप गोल्ड ईटीएफ? आप तो सीधा जाके बाहर ही खरीद लोगे ना, ठीक है, एंड देन यू विल गिव इट टू गवर्नमेंट एंड दैट विल अर्न यू टू मतलब 3-4% जो भी गवर्नमेंट अभी स्टिपुलेट करेगी रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो आपको अर्न करेगा, इफ इट इज ए व्हाइट मनी जनरेटेड थ्रू योर ऑथेंटिक इनकम। दैट मनी, मेरे को लगता है कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट विल डेफिनेटली कम इनटू द मार्केट एंड विच विल मेक जो इस स्कीम को बेहतर बनाएगा। सर पीछे एक र्यूमर उड़ी थी या लोगों में भय आया था कि गवर्नमेंट जो है लॉकर सील कर देगी बैंक के, इसमें क्या क्या नहीं, लगता देखिए है भारत आपको? जो है ना, जी हमारा संविधान है, जी रूल ऑफ लॉ है, और इस तरह का कोई भी मतलब एब्सर्ड जो है, ये तो मतलब अफवाह फैलाने वाली बात है कि लॉकर क्यों सील कर देगी भाई। लॉकर उन लोग का सील हो सकता है, हाँ, किसी के अगर रेट पड़ रही है एंड एक नोन ट्रेल ऑफ दिख रहा है कि भाई कुछ मिस डूइंग है, रॉन्ग डूइंग है, फिर उस प्रोसेस में तो लॉकर सील है। सबके लॉकर कैसे सील कर देगी भाई सरकार? हाँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल भी पॉसिबल नहीं है एंड लीगली भी पॉसिबल नहीं है ना, विदाउट एनी दिस थिंग अक्रॉस द बोर्ड क्यों कर देगी गवर्नमेंट? ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, सरकार कुछ भी और कर देती नहीं, है, नहीं, सर, क्या डिमोनेटाइजेशन कर दिया था। डिमोनेटाइजेशन वाज अनदर बिकॉज ऑफ अनदर पर्पस। जी आप समझिए, हम एक वो भी किए थे धुरंधर वाला इस पे रिव्यू भी, उसके पीछे तो आप देखो आज पाकिस्तान की हालत क्या है ना। आज जो भारत की अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है, आपका इतना सारा डीमोनेटाइजेशन से सारा कुछ चैनलाइज हुआ है पैसा, है ना। जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, मैं तो कहता हूँ कि उसने आज आप भारतीय अर्थव्यवस्था में देख रहे हो, आप आपको जीएसटी 2 लाख रुपया 2 लाख करोड़ जो है महीने का मिल रहा है गवर्नमेंट को रिवेन्यू। तो लेकिन पब्लिक तो इतने टैक्सेशन से दुखी ही है ना। नहीं सर, आप देखिए क्या है कि उसके बहुत सारे दोनों एस्पेक्ट हैं। मैं तो जब देखता हूँ उसे मैक्रो लेवल पे कि पहले आपके वैट थे, इतने अननोन हिडन टैक्सेस थे, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम डेवलप हुआ है, तो उसका ये हम तो लेके चलते हैं। तो फिर लेकिन हाँ, इसमें हाँ, ये आप बोलिए ना सर, क्या बोल रहे थे? फिर आपका इसमें क्या सजेशन है कि फिर हम लोगों को गोल्ड को किस फॉर्म में रखना चाहिए और क्या इसका फ्यूचर नजर आता है आपको? देखिए, मैं इस वाले पूरे प्रोसेस में मेरे को एक बड़ी और सिल्वर लाइनिंग दिखती है कि जैसे कहा जा रहा है कि 5,000 टन जो है सोना मंदिरों में है। जी और अभी राम जन्मभूमि वाली जो कंट्रोवर्सी है, जी या पीछे तिरुपति का है, या पद्मनाभा टेम्पल हमारा केरला का जो है, जी वहां पे सारे गोल्ड की लूट हुई है या जो है, जी दैट इज गोइंग टू प्ले ए मेजर रोल। क्योंकि सोना जो मंदिरों में रखा है उसमें तो कोई आपकी इमोशनल वैल्यू है नहीं, ठीक है। वो इमोशनल वैल्यू तो उसमें भी है क्योंकि भक्तों ने चढ़ाया है। नहीं, भक्तों ने चढ़ाया, लेकिन भक्तों ने, फिर मैंने बताया कि भक्त ये नहीं देख रहे, भगवान ये नहीं कि अंगूठी है कि हार है। सी इट हैज ऑल बिकम, और तो कहीं किसी तिजोरी में डाल रखा है ना आपने, कहीं बैंक के लॉकर में डाल रखा है या कहीं होल्ड करके रखा हुआ है, तो वो जो पैसा है वो तो अब आपको अर्न करके देगा ना मंदिर को। आप समझिए, वो अगर पैसा आता है, और उसमें क्या है, देखिए मुझे क्या लग रहा है कि जैसे राम जन्मभूमि का भी एक कंटेम्प्रेरी इशू चल रहा है जी उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में मेरी ये अपनी सोच है कि गवर्नमेंट जिस तरह से ये काम करती है, सरकार एक बहुत बड़ा बिल लेकर आएगी डेफिनेटली, और ऑल एनकम्पासिंग। तो राम जन्मभूमि के मतलब के ग्राउंड पे एक बड़ा बिल आने वाला है मंदिरों के लिए, जो सारे मंदिरों की एसेट को कंट्रोल करेगा, मॉनिटर करेगा, ट्रांसपेरेंट करेगा। जो मोदी जी का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उससे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो उस पूरे प्रोसेस में कहीं ना कहीं ये जरूर इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि जो मंदिरों का जो सोना है उसको प्रोटेक्ट करना है। अब जैसे बात आ रही थी कि भाई फलाना हमने इतना चढ़ाया, चांदी चढ़ा दी, सोना चढ़ा दिया, तो भाई आओ, एक प्रोसेस होगा, आपने बैंक में दिया, बैंक के लॉकर में गया, वहां से मिंट में गया, टेस्टिंग हुई प्योरिटी की उसकी, और वो फिर इकोनॉमी में एक रोल प्ले करेगा। और प्लस जैसे मैंने बताया, आपके जो ज्वेलर्स हैं, जो हमारी गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, उसमें रोटेट करेगा वो, है ना। कितना बड़ा इंपोर्ट बिल सेव करेगा, और पूरा जो गोल्ड है अगर वो रोटेट करने लगा सिस्टम के अंदर, तो भाई साहब हमारा तो भारत का जो मतलब आपका सोचिए ट्रेड डेफिसिट का ट्रेड सरप्लस में जा सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये एक मैं इसमें सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ कि ये मतलब मंदिर वाली बात और मंदिरों का जो सोना है वो एक बड़ा रोल प्ले करेगा। और जैसा आपका बोलना है कि भाई ये स्कीम में क्या करना चाहिए, तो डेफिनेटली इफ यू हैव गॉट, बिकॉज मैंने जैसे बताया ईटीएफ में आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो लोगों ने गोल्ड बार कॉइन और इस सब में इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनके पास मतलब जेन्युइन व्हाइट मनी है
है ना। एंड एज ए बिकॉज आज की डेट में पैसा है आपके पास, आप क्या करते हो, रियल एस्टेट में डाल रहे हो या इक्विटी में डालते हो, अब शेयर मार्केट में, तो यू आर डाइवर्सिफाइंग योर पोर्टफोलियो। अभी तो सारे जितने भी फंड मैनेजर, वेल्थ मैनेजर हैं, वो बोलते हैं कि भाई यू कीप योर this much money in equity, this much in reality, this much in gold. So when you are keeping your good money in gold, so what is the problem in giving it to the government and getting a rate of interest on the that amount? you are आपका getting अमाउंट भी सेफ है, आपका गोल्ड भी सेफ है, और उसके जो और है उसके बाद कैपिटल गेन टैक्स भी शायद गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर दे, और आपके इसमें बताते हैं कि इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी टैक्स वेव्ड होगा। तो दोस बेनिफिट्स गवर्नमेंट कैन गिव। कब तक उम्मीद कर रहे हैं स्कीम आएगी? देखिए स्कीम तो देखिए दो तीन चीजें हैं सर। ये मान के चलिए कि ये हमारा प्रॉब्लम एरिया तो है ही है कि भाई हम भारत को अगर हम आर्थिक रूप से विश्व की दूसरी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, और गोल्ड जो एक रीसेट होने, मतलब जो नया करेंसी बनने जा रहा है डी डॉलराइजेशन के बाद, और वो हमारे पास इतना बाय डिफॉल्ट इतना बड़ा भगवान की कृपा से 35,000 टन का इतना बड़ा रिजर्व है जो प्राइवेट के पास है, जो भारतीय घरों में है, अगर वो चैनलाइज हो जाते तो आप सोचिए वो सोने की चिड़िया वाले दिन वापस आ सकता है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है 15 अगस्त को मोदी जी ना कहीं डिक्लेयर कर दें। अच्छा, आपको लगता है पब्लिक सपोर्ट मिलेगा इस स्कीम में? मैंने बताया विद कंस्टेंट्स। देखिए क्या है कि जैसे बताया कि ये वाला जो स्कीम है उसके बाद से पता है गंगा जी में पानी बहुत बह चुका है ना। तो 2015 वाली स्कीम के फेलियर के बाद एक बड़ा पोर्शन जो गोल्ड को वेल्थ मान के चल रहा है, व्हाइट मनी है गोल्ड के अंदर, ट्रांसपेरेंट मनी है, तो अभी गोल्ड को रीड, और क्या है कि ना अभी लोग समझ प्रूडेंट हो गए हैं। घर में भी मतलब वैसी इमोशनल चीज तो है जो बिल्कुल आपकी बिल्कुल क्लोज है, जो आपकी अभी मैरिज का जो पुराने गहने हैं लोग जा रहे हैं अभी भी। आप देखो तनिष्क और जितने भी ज्वेलर्स हैं अभी दे मेड न्यू स्कीम कि पुरानी ज्वेलरी लाओ, नया ज्वेलरी बना लो, इज इट नॉट? तो अब जब आप यानी कि अब वो इमोशनल वैल्यू नहीं है, तो अगर आपके पास एक्सेस है एंड यू वांट दैट योर मनी शुड अर्न, आप लोगों को समझ आ रही है जैसे जैसे वेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ रही है ना, ये सारी चीज बढ़ रही है लोगों में, तो उनको समझ में आ रहा है कि घर में सोना रख रहे हैं और अगर इसको बाहर दे देते हैं तो सोने की वैल्यू तो आपकी बेहतर ही रहती है, और आपको बेनिफिट भी हो रहा है। राइट। और आपको इतना हैजार्ड नहीं, आप मान लीजिए लॉकर में रखते हैं सर। आपको एक और मजेदार बात बताऊं, जो हमारे आज के एग्जिस्टिंग लॉ है, आप किसी बैंक में एफडी रखते हैं तो 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है उस पर। उसके ऊपर अगर मान लो कल को बैंक डूब जाता है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, मान लो ये भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो आपका केवल 5 लाख रुपए तक की एफडी सेव है, वही मिलेगा। अगर आपका 10 लाख है तो 5 लाख वाइप आउट। एफडी में भी? जी हाँ, पर बैंक 5 लाख इज अ लिमिट। लॉकर में जितना लॉकर रेंट है उसका आई थिंक 100 टाइम्स जो है वो है। अब लॉकर में आपने 10 करोड़ रुपए रखा हुआ है भाई, अगर 200 रुपया उसका लॉकर रेंट है तो आप उसका 100 टाइम्स मान लो, उतना ही मिलेगा। 20,000 रुपए, है ना। अब आप सोचिए, नाउ व्हेन यू सी फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट, इट इज वेरी डेंजरस टू कीप द मनी इवन इन ए लॉकर और गोल्ड इन ए लॉकर। बेटर टू गिव इट टू गवर्नमेंट, भाई सरकार को ही दे दो, है ना। वो अर्न भी कर रहा है, आपका सेफ भी है, ना चोर का डर ना लॉकर रेंट का डर। चलिए सर, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी हमें गोल्ड के बारे में दी। तो जाते जाते हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप कि भाई क्या करना चाहिए उन्हें गोल्ड के लिए? फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? देखिए गोल्ड का फ्यूचर ब्राइट है, और आने वाला समय अभी ये बॉटम सर्च कर रहा है आज की डेट में, मैं वैसे बता रहा हूँ। इट मे नॉट गोट, बहुत नीचे नहीं जाने वाला। आप अगर खरीदना चाहते हैं तो अभी से शुरू करें, और नीचे आता है तो और ले लें, है ना। उस हिसाब से तो गोल्ड एक बड़ी एसेट है, और आने वाला समय में गोल्ड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मैं बोल रहा हूँ कि क्योंकि क्या है एक और चीज कि जब सेंट्रल बैंक के पास एक गोल्ड रिजर्व रख रहा है तो आप तो उनके भागीदार हो गए ना। जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं उनके फॉरेक्स में आज की डेट में मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर जो है डॉलर हटा के वो गोल्ड रख रहे हैं, तो आप तो उनके कंपनी में बैठे हो। तो फिर हमें किस फॉर्म में लेना चाहिए ताकि हमारा गोल्ड सेफ भी रहे और कोई खतरा भी ना हो? हाँ देखिए मैं बताऊं, ज्वेलर्स के साथ बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। अभी पुराने गोल्ड लेके जाते हैं तो लोग बोलते हैं भाई ये तो तुमको 22 का बोल के 20 का चिपका दिया, बिकॉज पीपल वर हैविंग ट्रस्ट एंड ऑल। तो इसमें मेरा जो पर्सनल, मैं कोई वैसा गारंटी नहीं देता, मेरा पर्सनल है कि एमएमटीसी पैम्प, आई फाइंड दिस द एक्चुअल ब्रांड। एमएमटीसी भारत सरकार की बेस्ट रिफाइनरी है, और पैम्प जो है स्विस सर्टिफिकेशन है। इनफैक्ट मैंने मधुरम ज्वेलर की बात की तो मुरादाबाद के अंदर मधुरम ज्वेलर इज ओनली पर्सन
हु इज हैविंग दिस लाइसेंस? ओनली ज्वेलर? यस, मुरादाबाद के अंदर। अच्छा। तो एमएमटीसी पैम्प मैं प्रीफर करता हूं कि अगर किसी ने जाना है, अगर गोल्ड बार या गोल्ड कॉइन्स में, इट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और सब बिल से लेना चाहिए? बिल से लेना चाहिए, जीएसटी पे करिए, 3% जीएसटी है, 1.5% सीएस स्टेट वाला और 1.5% वो 3% बैठता है। जीएसटी पे करिए और अपने व्हाइट मनी से खरीदिए, आराम से निश्चिंत होकर बैठिए। आगे अगर आपको ज्वेलरी में आगे इस्तेमाल करना है तो आप उसको उसको कन्वर्ट करा कन्वर्ट करा लीजिए, लीजिएगा, और आपने नहीं हैच तो कर अपनी दिया तो। एसेट बनाए हुए रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर आप कुछ उसमें मुनाफा कमा भी रहे हैं तो थोड़ा सा सरकार को दे दीजिए, तो उसमें क्या बुराई है। सही बात। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक आपने यू। इतना कीमती हमें जो है समय दिया और इतनी बातें हमें गोल्ड की आने वाली स्कीम के बारे में बताई। हो सकता है हमारे व्यूअर्स को चीजें समझ में आए। जी जी, आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।